धौलपुर के बीहड़ों में छिपकर पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलने वाला 1,15,000 का इनामी डकैत केशव गुर्जर आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच ही गया। बीहड़ों में 1,15,000 रुपए के इनामी डकैत केशव गुर्जर का खौफ ऐसा था कि लोग इसका नाम सुनकर ही सहम जाते थे, लेकिन केशव की किस्मत ने ज्यादा दिनों तक उसका साथ नहीं दिया। पुलिस केशव की तलाश में बीहड़ का चप्पा चप्पा छान रही थी, तभी केशव और पुलिस की टीम आमने सामने आ गई। डकैतों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, गोलियां भी चली, दोनों ओर से फायरिंग हो रही थी। इस दौरान पुलिस के कुछ जवानों को भी गोली लगी, लेकिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, लिहाजा डकैतों की फायरिंग का पुलिस पर असर नहीं हुआ। एनकाउंटर चल ही रहा था, तभी पुलिस की एक गोली डकैत केशव गुर्जर के पैर में जा लगी। इसके बाद केशव को पुलिस ने वहीं दबोच लिया। घायल हालत में केशव को अस्पताल ले जाया गया। में पुलिस की विभिन्न टीमों ने मिलकर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान डकैत के गिरोह और पुलिस के बीच में आमने सामने मुठभेड़ हुई, जिसमें कई राउंड भी फायर हुए हैं और इस दौरान केशव गुर्जर के पैर में गोली लगी है और वो अभी धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती है। इसके और कुछ साथी थे, इनकी तलाश की जा रही है। इनके साथी भी थे जो कि मौके से फरार हो गए हैं, उनकी भी तलाश कितने लोग थे सर? अभी ये प्रारंभिक जानकारी है, बट 3 से 4 लोग हो सकते हैं। सर कोई हथियार वगैरह भी बरामद हुए? हाँ, इसके पास से एक पचफेरा जो हथियार होता है वो बरामद हुआ है और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं और कई राउंड इस मुठभेड़ में फायर दोनों तरफ से कितने राउंड फायर हुए? अभी प्रारंभिक स्तर पे है जानकारी। एक बार हम लोग जब मौके का एक विश्लेषण हम लोग करेंगे, एफएसएल टीम जब विश्लेषण करेगी तो डिटेल्ड जानकारी आपको हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से दे देंगे। सर और कौन कौन टीम में शामिल था पुलिस टीम? पुलिस टीम में बाड़ी सर्कल के एसएचओस थे और डीएसटी टीम थी, क्यूआरटी टीम थी। सर घेराबंदी कितनी देर तक चली, कितनी जो टाइमिंग थी इसमें मुठभेड़ में, सर कुछ बताएं? और ये चल रहा है लगातार। कल शाम से भी टीमें गई थी, फिर सुबह से भी, लेट नाइट से भी है। विभिन्न टाइम्स पे जो है टीम अलग अलग एरिया से अलग अलग डायरेक्शन से इस एरिया को कॉर्डन कर रहे थे, तो मिला जुला के लेट नाइट से ही ऑपरेशन चल रहा है। जिले के एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा के साथ सदर थाना पुलिस, डीएसटी, एडीएफ और क्यूआरटी टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव को डकैत केशव गुर्जर के बीहड़ों में छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद एसपी खुद टीम के साथ वहां पहुंच गए। करीब 6 घंटों तक मुठभेड़ चली। इसके बाद सोहन बाबा के मंदिर के पास डकैत के पैर में गोली मारी गई। इसके बाद ही उसे पकड़ा जा सका। भरतपुर आईजी गौरव श्रीवास्तव इस मुठभेड़ की मॉनिटरिंग कर रहे थे। डकैत केशव गुर्जर धौलपुर जिले के कुदिन्ना गांव का रहने वाला है और करीब 10 साल से वो फरार चल रहा था। उस पर एमपी, यूपी और राजस्थान की पुलिस की ओर से करीब 1,15,000 रुपए का इनाम रखा गया था। केशव पर राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस में कई प्रकरण दर्ज हैं। कई प्रकरणों में वो वांटेड था और इस पर कुल मिलाकर 1,15,000 रुपए का इनाम भी इसकी गिरफ्तारी पर तीनों पुलिस के द्वारा घोषित था। केशव की एक्टिविटीज़, केशव की गैंग की एक्टिविटीज़ बढ़ने के बाद एसपी धौलपुर के नेतृत्व में लगातार उसका नेटवर्क तोड़ने के लिए, उसकी गैंग को कमज़ोर करने के लिए लगातार ऑपरेशंस किए जा रहे थे। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने जब जुलाई में ज्वाइन किया, इनके द्वारा, इनके पूर्व के एसपीज़ के द्वारा जो टीम खड़ी की गई थी, जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क खड़ा किया गया था, उसके आधार पर लगातार रेड्स के चलते केशव को प्रेशर फील हो रहा था और पिछले कुछ समय में जानकारी में यह आया था कि गैंग के सदस्य अलग अलग भी हो गए हैं, कुछ लोगों ने हुलिया भी बदला है। इसकी वजह से भी हमें उनकी पहचान होने में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा था। हमने इस बार तकनीकी इंटेलिजेंस बिल्डिंग के बजाय परंपरागत स्रोत जो ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको ज़्यादा तवज्जो दी और उस ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क के आधार पर जो इन ऑपरेशंस में सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो होती है डकैत की या अपराधी की
सटीक लोकेशन, यदि लोकेशन सटीक प्राप्त होती है तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाता है, वरना कहीं ना कहीं अपराधी को पहले सूचना मिल जाती है। तो आज के ऑपरेशन की सफलता एसपी साहब धौलपुर के इंटेलिजेंस नेटवर्क के आधार पर केशव की सटीक लोकेशन प्राप्त करना और उसमें बिना समय गंवाए खुद एसपी साहब ने अपनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, सीओ बाड़ी सर्किल के एसएचओज, डीएसटी, क्यूआरटी सभी को लेकर अच्छी घेराबंदी कर, यहाँ का डांग का क्षेत्र तो मुश्किल है ही है। आप जैसा जानते हैं बारिश ने भी आज कई कॉम्प्लिकेशंस खड़े कर रखे थे, विजिबिलिटी भी खराब थी। इसके बावजूद अच्छी घेराबंदी करके बिना समय गंवाए दबिश दी। इस दबिश में केशव और पुलिस के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। कितनी गोलियां फायर की गई हैं अभी इसका रिकॉर्ड कीपिंग की जा रही है, आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। केशव के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केशव के गैंग के सदस्य आधुनिक हथियारों से लैस रहते थे। केशव ने शादी नहीं की थी, उसका कोई परिवार भी नहीं था, लिहाजा उसकी कोई ऐसी कमजोरी पुलिस को नहीं मिल पा रही थी जिससे उसे पकड़ा जा सके। डकैत केशव गैंगस्टर की तरह काम करता था, वो सिर्फ फिरौती वसूल करता था। पिछले साल नवंबर में भी पुलिस से केशव की भिड़ंत हो चुकी थी। दोनों ओर से दनादन गोलियां चली थीं, लेकिन केशव बच निकला था। इसके बाद किस्मत ने केशव का साथ नहीं दिया और पुलिस की मुठभेड़ में गोली लगने की वजह से वो भागने में कामयाब नहीं हो पाया। चंबल के बीहड़ों में रहने वाले डकैतों का खौफ डांग के इलाकों के लोगों पर इतना ज्यादा था कि डर की वजह से वो उसे शरण देने को मजबूर हो जाते थे। लेकिन आखिरकार केशव गुर्जर के आतंक का खात्मा हो ही गया। राजस्थान तक के लिए धौलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।